वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में देखेंगे कुछ इलेक्ट्रिकल टर्म्स। मैं हूं आपके साथ टांडे सर और आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में कुछ इलेक्ट्रिकल टर्म्स देखेंगे जिनकी डेफिनेशन और उनके बारे में हम जानेंगे। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट। हम देखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिकल टर्म्स और इलेक्ट्रिकल टर्म्स में सबसे पहले देखेंगे ईएमएफ कि ईएमएफ क्या होता है और ईएमएफ के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले ईएमएफ जैसे इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। अब इसका फुल फॉर्म ई से क्या हो गया इलेक्ट्रो, ये ई से क्या हो गया उसका इलेक्ट्रो, एम से हो गया मोटिव और एफ से हो गया फोर्स। तो ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो डेफिनेशन बनती है स्टूडेंट हम वो देखेंगे। अब इस डेफिनेशन में क्या है कि करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करने वाला बल। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ये जो फोर्स है यही ईएमएफ है। तो क्या करेंगे इसमें, ये जो करंट की वैल्यू है तो करंट की वैल्यू को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करने वाला बल। यदि मैं इसे डेफिनेशन में समझाऊं, ये कोई एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में धारा प्रवाहित हो रही है। ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में धारा प्रवाहित हो रही है। हमने इसको बैटरी सोर्स से जोड़ दिया। अब इस कंडक्टर में जब करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो करंट को इस कंडक्टर में, ये क्या है एक प्रकार का कंडक्टर, कंडक्टर मतलब चालक। और इस चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है, इस धारा को एक करंट को या धारा को, इसे करंट को धारा भी कहते हैं, इस धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करने वाला ये जो बल है, अर्थात इसमें एक फोर्स अप्लाई होगा। इस करंट को फ्लो करने के लिए एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, वही है ईएमएफ, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अर्थात ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इस इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पर इस कंडक्टर में धारा प्रवाहित करने के लिए, करंट फ्लो होने के लिए जो उसे एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है ईएमएफ। और इस सर्किट में करंट को फ्लो हो रहा है, तो वो किसके कारण हो रहा है स्टूडेंट, वो हो रहा है इस ईएमएफ के कारण, अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण। तो ये जो ईएमएफ है इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होगी। और धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित करने के लिए जिसका यूज कर रहे हैं वो क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब यही एक प्रकार का क्या है बल है, ये क्या है एक प्रकार का बल है स्टूडेंट। अब आगे देखेंगे हम, सेकंड है आपका पोटेंशियल। तो सेकंड पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या होता है हिंदी में इसका कहते हैं विभव। पोटेंशियल क्या कहेंगे विभव, इसे हिंदी में क्या कहेंगे स्टूडेंट विभव कहेंगे। और विभव जो है ये इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, अर्थात ये वर्क है। कहां से, इकाई आवेश से, जहां से सप्लाई आ रहा होगा ये इकाई आवेश से किसी एक बिंदु अनंत बिंदु तक लाने में जो वर्क होगा, जो कार्य किया जाएगा, ये कोई एक सोर्स है और इस सोर्स से हमें सप्लाई, ठीक है, इकाई आवेश को क्या करना है अनंत बिंदु, है ना। तो अनंत बिंदु से हम क्या करना है किसी एक पॉइंट पर इसे लाना है, मतलब यहां से इसे यहां लाना है। तो इकाई आवेश को अनंत से, इंफिनिटी से, मतलब अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो ये पॉइंट हो गया, ये बिंदु हो गया स्टूडेंट, ये क्या हुआ बिंदु। तो इस बिंदु पर लाना है, मतलब यहां से आवेश को हमें यहां लाना है। तो यहां से यहां तक लाने में जो कार्य होगा, मतलब इस इकाई आवेश से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा यही क्या कहलाएगा आपका पोटेंशियल, मतलब विभव कहलाएगा। तो वैसे ही इसमें यहाँ पर जो धारा है, यहाँ की धारा क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर लाना है। तो इस पॉइंट पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो ये वर्क किसके कारण होगा, इसी विभव के कारण। अर्थात ये एक प्रकार का क्या है वोल्टेज है, क्या है एक प्रकार का वोल्टेज है इसमें। तो यदि इस सर्किट में हम देखें तो इस सर्किट में ये जो धारा इस कंडक्टर में प्रवाहित हो रही है, यदि ये इकाई आवेश को एक किसी बिंदु पर लाना है, समझो इस पॉइंट पर हमें लाना है, इस पॉइंट पर लाना है, इस पॉइंट पर लाना है,
तो इकाई आवेश को, है ना, अनंत से किसी बिंदु पर मतलब इस पॉइंट पर लाना है हमें। तो इस पॉइंट पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य कौन करेगा, यही पोटेंशियल करेगा, विभव, वही विभव कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो पीडी का फुल फॉर्म होता है, ये इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, और जो अंतर है मतलब विभवांतर, इसे हिंदी में कहते हैं विभवांतर, मतलब दो विभव के बीच का अंतर। समझिए ये एक विभव है और ये विभव है, ये V1 है या V2 है, इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा, ठीक है, यही विभवांतर कहलाएगा। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यदि ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है स्टूडेंट, अब इस कंडक्टर में, ये कंडक्टर, अब इस कंडक्टर में हमने क्या किया, धारा प्रवाहित की। अब ये कंडक्टर के ये सिरा 1 हो गया और ये सिरा 2 हो गया। अब ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 सिरा 1 और ये सिरा 2, इन दोनों के बीच में हमें जो विभव उत्पन्न होगा, मतलब जो विभव के बीच में जो अंतर उत्पन्न होगा, वोल्टेज यहाँ पर V1 समझिए, यहाँ पर V2, अब इन दोनों के बीच में V1 V2 जो अंतर पैदा होगा, यही क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा स्टूडेंट। तो इस डेफिनेशन को भी हमें समझना है। मैं एक एक डेफिनेशन को, एक एक इलेक्ट्रिकल जो टर्म्स है उसे विस्तृत रूप से बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम टर्मिनल वोल्टेज। अब टर्मिनल वोल्टेज की बात आती है, तो टर्मिनल वोल्टेज को हम कैसे जानेंगे, टर्मिनल वोल्टेज को कैसे जानेंगे, ये एक सर्किट है और इस सर्किट में इसके जो टर्मिनल पर जो हमें वोल्टेज प्राप्त होगा, अर्थात टर्मिनल पर उपलब्ध जो वोल्टेज होगा, ये क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। मतलब टर्मिनल वोल्टेज, और ये जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, इन दोनों के बीच में, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों के बीच में टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होगा हमें। तो टर्मिनल जो वोल्टेज प्राप्त होगा वो क्या होने लगा कि एक सिरा और दूसरा सिरा, ये समझिए कि ये सिरा 1 हो गया और ये सिरा दूसरा हो गया। अब इन दोनों टर्मिनल पर जो उपलब्ध वोल्टेज होगा, मतलब यहाँ पर जो V का मान होगा V1 और यहाँ पर जो V का मान होगा V2, तो इन दोनों के, ये दोनों पॉइंट पर जितना वोल्टेज हमें प्राप्त होगा वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। मतलब इंस्टेंट टाइम पर, एकांत समय पर वहां पर जितना वोल्टेज प्राप्त होगा इस पॉइंट पर, ये टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन, और नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, IR ड्रॉप। IR ड्रॉप क्या होता है, देखो यहाँ पर I मतलब करंट और रेजिस्टेंस का ड्रॉप है। तो करंट और रेजिस्टेंस जो है IR ड्रॉप, ये IR ड्रॉप होता क्या है, तो कंडक्टर में होने वाला जो ड्रॉप है, अर्थात इसमें जो ड्रॉप होगा, इस कंडक्टर में देखेंगे हम, ये कोई एक कंडक्टर है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ये कोई कंडक्टर है और ये हर कोई कंडक्टर का सेल्फ रेजिस्टेंस होता है, सेल्फ रेजिस्टेंस होता है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो एल्युमिनियम हो, चाहे वो और कोई मेटल हो। मतलब इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी चालक हैं, उन सब के अंदर एक रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी होती है, मतलब उनका सेल्फ रेजिस्टेंस होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी का भी एक सेल्फ रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही कंडक्टर का अपना एक सेल्फ रेजिस्टेंस होता है, और उसे हम याद करते हैं R इक्वल रो L अपॉन A। तो रेजिस्टिविटी जो चेक करने की जो है फार्मूला, ये रेजिस्टिविटी चेक करने का फार्मूला है, R इक्वल रो L अपॉन A। तो हम क्या करेंगे, कंडक्टर में होने वाला ड्रॉप, अब इस कंडक्टर में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे, ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हमने क्या किया, धारा प्रवाहित की, ठीक है। अब इस कंडक्टर में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, IR ड्रॉप होगा, मतलब कुछ लॉसेस होंगे, कुछ करंट के मान को ये क्या करेगा,
हीट के रूप में, उष्मा के रूप में, किसके रूप में, हीट के रूप में या उष्मा के रूप में उत्पन्न करेगा। और जब हीट के रूप में या उष्मा के रूप में उत्पन्न करेगा तो यहाँ पर आईआर ड्रॉप होगा, यही है लॉसेस। तो हर कंडक्टर की अपनी सेल्फ रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होती है, तो सेल्फ रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होने के कारण इसमें आईआर ड्रॉप होता है। तो कंडक्टर में जो होने वाला ड्रॉप है, इस चालक तार में होने वाला जो ड्रॉप है वो आईआर ड्रॉप कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद देखेंगे हम इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इलेक्ट्रिक वर्क क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक वर्क को हम देखेंगे जो है विद्युतीय कार्य, और विद्युतीय कार्य में जो ईएमएफ के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को एक स्थान से, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स को किसके द्वारा, ईएमएफ के द्वारा, ये ईएमएफ के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किया गया कार्य। यहाँ पर फिर कार्य की बात हो रही है। तो हम ईएमएफ के द्वारा, किसके द्वारा, यहाँ पर इस सर्किट में देखेंगे हम ईएमएफ के द्वारा, और हम इसमें ईएमएफ के द्वारा करंट को, मतलब करंट में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स में, और इस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब इस छोर से इस छोर तक पहुंचाने में किया गया कार्य। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क कहलाएगा, या विद्युतीय कार्य। क्या कहलाएगा, विद्युतीय कार्य कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा बहुत सिंपल और इजी है स्टूडेंट। इसमें देखेंगे आप, ये जो ईएमएफ है, ईएमएफ के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, इलेक्ट्रॉन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में जो किया गया कार्य है, ये कार्य क्या कहलाएगा, विद्युतीय कार्य कहलाएगा, इलेक्ट्रिक वर्क कहलाएगा। और इलेक्ट्रिक जो वर्क होता है, ये इलेक्ट्रिक वर्क कहलाता है बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन। इलेक्ट्रिकल वर्क का जो फार्मूला हो गया, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क का फार्मूला हो गया बल गुणित विस्थापन। अब बल गुणित विस्थापन अर्थात ये W इक्वल क्या हो जाएगा, EMF, W इक्वल क्या हो जाएगा, EMF इनटू I इनटू T। तो ये इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, विद्युतीय कार्य अर्थात इलेक्ट्रिकल वर्क निकाल सकते हैं स्टूडेंट। इसे भी हमें याद रखना है। इसकी सिंपल परिभाषा है ईएमएफ के द्वारा, किसके द्वारा, ईएमएफ के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में जो किया गया कार्य है अर्थात इलेक्ट्रिकल वर्क कहलाएगा। और इलेक्ट्रिकल वर्क में बल गुणित विस्थापन होगा। तो जो बल है, जो फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, ईएमएफ के द्वारा लग रहा है। और विस्थापन किसका कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिकल का करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स का एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो इलेक्ट्रॉन्स का एक स्थान से दूसरे स्थान तक कर रहे हैं ट्रांसफर, पहुंचाने में किया गया कार्य। तो इलेक्ट्रिकल वर्क क्या हो जाएगा आपका, बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो W इक्वल क्या हो जाएगा, W क्या है, ये इलेक्ट्रिकल वर्क, बल जो फोर्स किसके द्वारा लग रहा है, ईएमएफ के द्वारा। और ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ये ईएमएफ का फुल फॉर्म है। तो इसमें W इक्वल क्या हो जाएगा, ईएमएफ इनटू किसके रिस्पेक्ट में है, करंट के रिस्पेक्ट में। विस्थापन किसका कर रहे हैं, करंट का कर रहे हैं, तो ये I लिख दिए। और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, समय के, तो ये इनटू क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो W इक्वल ईएमएफ इनटू I इनटू T हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक वर्क को, विद्युतीय कार्य को समझ सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। क्या देखेंगे हम, इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर, इसमें इलेक्ट्रिकल के साथ पावर को भी ऐड कर दिया गया है। जब इलेक्ट्रिकल के साथ पावर को ऐड कर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर शक्ति के बारे में बात की जा रही है। तो ये हो गई विद्युतीय शक्ति,
क्या हुई, विद्युतीय शक्ति। और जब विद्युतीय शक्ति की बात की जाती है तो हमें समझना है इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। तो विद्युतीय शक्ति की इकाई क्या होगी स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी इकाई क्या होगी, जूल होगी। ये हमें याद रखना है, जूल होगी इसकी इकाई। इतना समझने के बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे पहले तो विद्युतीय उपकरण के कार्य करने की दर को, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, विद्युतीय उपकरण है, उनके कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, हम शक्ति कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक विद्युतीय शक्ति की बात की जा रही है, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। यदि विद्युतीय उपकरण के कार्य करने की दर हो जाए तो ये विद्युतीय शक्ति कहलाती है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि विद्युतीय उपकरण के कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, अर्थात P इक्वल W अपॉन T। क्या कहलाएगा, P इक्वल W अपॉन T। कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल किया गया विद्युतीय कार्य बटे समय, किया गया विद्युतीय कार्य बटे समय। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब P इक्वल W अपॉन T भी होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखेंगे P इक्वल और फार्मूला है इसमें, तो इसके फार्मूला हम देखेंगे। इस फार्मूला सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि P इक्वल V इनटू I भी होता है। क्या होता है, P इक्वल V इनटू I भी होता है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर, ये क्या है पावर, और ये V क्या हो जाएगा, वोल्टेज, और I क्या हो जाएगा, करंट। मतलब ये जो पावर है किसके इनटू में हो जाएगा, तो P इक्वल हो जाएगा वोल्टेज इनटू करंट। अर्थात हमें पावर निकालना है तो वोल्टेज इनटू करंट का गुणा करेंगे तो पावर निकल जाएगी। अब इसमें जो मैंने आपको बताया V इक्वल W अपॉन T Q भी होता है, तो V इक्वल W अपॉन Q ये भी एक फार्मूला है। ये वोल्टेज निकालने का फार्मूला है। जब यदि आपको वोल्टेज निकालना है और वोल्टेज V दिया हो और किया गया कार्य अर्थात वर्क, ये वर्क दिया हो और चार्ज दिया हो, मतलब कि आवेश आपके पास दिया हो और किया गया विद्युतीय कार्य दिया हो, विद्युतीय कार्य यदि दिया हो तो आप इसे वोल्टेज के फॉर्म में निकाल सकते हैं। ये एक फार्मूला हो गया। पहला फार्मूला था स्टूडेंट P इक्वल V इनटू I, सेकंड फार्मूला हुआ V इक्वल W अपॉन Q, और थर्ड फार्मूला जो है वो है P इक्वल V स्क्वायर अपॉन R, P इक्वल V स्क्वायर अपॉन R। ये एक फार्मूला है। P इक्वल I स्क्वायर R भी एक फार्मूला होता है, ये एक फार्मूला है। तो पावर के कितने सारे फार्मूले हुए, ये फोर्थ वाला, ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला फार्मूला। लेकिन इसमें जो मेन फार्मूला है P इक्वल W अपॉन T, ये जो है पावर किया गया कार्य की दर बटे लगा समय। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसको किस तरीके से समझ सकते हैं ये भी देख लीजिए। कैसा समझेंगे हम इसे, पावर इक्वल मतलब शक्ति इक्वल शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे लगा समय। तो किया गया कार्य बटे लगा समय, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, शक्ति निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब P इक्वल वर्क अपॉन टाइम। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। अब जितनी चीजें हमने समझे, जैसे ईएमएफ का फार्मूला है, हमने ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ क्या होता है, उसके बाद देखिए हमने पोटेंशियल, ये क्या देख लीजिए हमने पोटेंशियल, उसके बाद देखा हमने पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस में हमने क्या देखा था, कंडक्टर के सिरों के बीच में अंतर जो पैदा होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड कंडक्टर के बीच में हमने बताया था, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज भी हमने देखा। इसमें टर्मिनल वोल्टेज में क्या है, टर्मिनल पर जितना जितना वोल्टेज एकांक समय मतलब उसी समय पर तुरंत आप चेक करेंगे तो उसके टर्मिनल पर जितना वोल्टेज उस समय पर इंस्टेंट टाइम पर आपको प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा।
उसके बाद आईआर ड्रॉप देखा हमने, वो कंडक्टर में क्या है जो ड्रॉप होगा, कोई भी कंडक्टर उसकी रेसिस्टिव प्रॉपर्टी होगी और जब रेसिस्टिव प्रॉपर्टी होगी उसमें ड्रॉप होगा। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल वर्क देखा हमने, विद्युतीय शक्ति। तो ईएमएफ के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में जो किया गया कार्य है वही विद्युतीय शक्ति है, और इसे इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल बल गुणित विस्थापन से हम फार्मूला से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर में हमने देखा P इक्वल, मतलब ये जो विद्युतीय शक्ति है, ये विद्युतीय शक्ति तो विद्युतीय उपकरण द्वारा, विद्युतीय उपकरण द्वारा किया गया जो कार्य है और उस कार्य को करने में लगा समय। तो इस तरीके से आप विद्युतीय शक्ति निकाल सकते हैं। इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल। तो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मटेरियल जो है हमारे इलेक्ट्रिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी मटेरियल्स के बारे में हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल मतलब कि मटेरियल पदार्थ का यूज करके ही उसमें करंट का फ्लो मतलब चालक पदार्थ बनाते हैं। अब किस प्रकार के मटेरियल का यूज करेंगे कि वो चालक बन जाएगा, ये डिपेंड करता है। तो इन चीजों को भी क्या करेंगे स्टूडेंट, अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क।